हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसके बारे में आपको बताऊं। ये देख रहे हैं, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है रफाल, जिसके बारे में सवाल उठाए जा रहे थे। रफाल ने अपनी ताकत दिखाई है। देखिए जरा रफाल की ताकत मैं आपको दिखाऊं कि रफाल की जो ताकत है वो बताती है कि दुश्मन को शायद इल्म नहीं था कि रफाल क्या कुछ कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए रफाल फाइटर जेट चुना गया। रफाल भारतीय वायुसेना का बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान है और इसने पाक सीमा में घुसे बिना ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को साफ कर दिया। एलओसी पर 4 रफाल की गश्त देखे जाने का दावा किया गया। रफाल दुनिया के बेहद खतरनाक लड़ाकू विमानों से एक है। इसी से आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में अलग अलग एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है। चपेट, अगर ये इसको देखें, चपटे आकार की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आता है। जिस तरह से इसकी बनावट है, इसका डिजाइन है, 560 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकता है। लंबी रेंज के बावजूद सटीकता से हमला करने में सक्षम है। ये जमीन के अंदर बने ठिकाने तक राख कर सकता है। ये हवा और जमीन दोनों ही जगह हमला करने में सक्षम है। 50,000 फीट ऊंचाई तक रफाल उड़ान भर सकता है। इसमें दुश्मन पर परमाणु हमला करने की भी ताकत और क्षमता है। समंदर में चल रहे जंगी जहाज को भी ये उड़ा सकता है। रफाल फाइटर जेट 9 टन तक हथियार ले जा सकता है। अटैक के साथ ही निगरानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसे। एक बार ईंधन भरने पर 3700 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। यह है इसकी ताकत और खासियत। तो रफाल पर नींबू मिर्ची लगाने और हटाने की बात कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी। अब रफाल ने काम कर दिया है। अब वही कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, अब आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के साथ सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई। हमारे देश के लिए गर्व का दिन है। जो लोग भारत की क्षमता पर, सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते थे, उनके मुंह पर एक तमाचा है। पता नहीं कहां बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब कर दिया, अब क्या करेंगे? वो जो मिर्चा और भेज रहे थे, अब क्या करेंगे? तो कम से कम इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भारत वो भारत नहीं है, ये नेहरू वाला भारत नहीं है। आपको तस्वीर में दिखाऊं उस मिसाइल की जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी मिसाइल आतंकी ठिकानों पर दागी गई है? पहली मिसाइल आपके सामने स्कैल्प मिसाइल। इसका इस्तेमाल किया गया आतंकियों को ठोकने के लिए। इसकी खासियत क्या आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर देखिए। यह है बॉम्बर मिसाइल, हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये जो मिसाइल है चलती कैसे हैं, कैसे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करती हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई। क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल दुश्मन के टारगेट पर जाती है जहां उसका टारगेट सेट किया गया है। मिसाइल के बारे में मैं आपको बताऊं, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इनकी खासियत क्या है, कौन से हथियार, कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की गई है। यह है स्कैल्प और यह है हैमर। स्कैल्प मिसाइल, भारतीय सेना ने रफाल से इस मिसाइल को दागा। हवा से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है ये। स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मतलब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना इसने तबाही मचाई है। यानी अपनी सीमा में रहकर भी ये 600 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस सकती है। ऐसे डिजाइन की गई कि रडार की पकड़ में नहीं आती है। दुश्मन को तब पता चलता है जब टारगेट के पास पहुंच जाती है। 8 करोड़ रुपए की मिसाइल है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया। ये चलती गाड़ियों, बंकर और छोटे ठिकाने टारगेट कर सकती है। इसका जो वॉर हेड 2 चरणों में टारगेट को नष्ट करता है। आप देखिए आगे का हिस्सा, वॉरहेड का जो पहला हिस्सा है, ये बाहरी ढांचे पर हमला करता है। इसे कंक्रीट या स्टील की दीवार भी फाड़ देता है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों पर इसने कहर ढाया है। और दूसरा हिस्सा जो इसका है, ये अंदर के उपकरणों या सिस्टम को तबाह करता है। यानी जमीन के अंदर जो बंकर भी बने होते हैं, ये उन्हें भी ध्वस्त कर देता है। इस क्रूज मिसाइल को फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। इसे भारत ने रफाल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा था। स्कैल्प मिसाइल ने अब अपनी अचूक ताकत दिखा दी है। अगला है हैमर बम। आतंकी ठिकाने तबाह करने में हैमर बम का भी इस्तेमाल हुआ है। हैमर किट सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान में फिट हो जाती है और ये किसी भी बम को स्मार्ट बम में बदल देती है। इसकी मारक क्षमता 50 से 70 किलोमीटर है। बॉर्डर पार किए बिना इसने भी खूब तबाही मचाई। संभव है पीओके में, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो टारगेट हिट किए गए वो हैमर बम के इस्तेमाल से, क्योंकि ये टैंक, बिल्डिंग और बंकर उड़ा देता है।
ये अंधेरे, बारिश और जीपीएस जाम होने पर भी काम करता है, यानी इसे रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल होता है। पाकिस्तान को अब तक इस बम की खबर मिली जब तक, आपको बताऊं 84 लाख रुपए के इस बम ने आतंकी अड्डे तहस नहस कर दिए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र। इंडिया ने पाकिस्तान को न केवल चकमा दे दिया बट बहुत बड़ा एक उनकी जो रडार शील्ड है, एयर डिफेंस शील्ड है, उसको भी भेद दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और इस सब के पीछे मेरा अपना अनुमान है कि जो स्कैल्प मिसाइल है वो पूरा क्रेडिट लेती है, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल के ऊपर एक स्टेल्थ कोटिंग है और उस स्टेल्थ कोटिंग की वजह से वो रडार के सिग्नेचर्स नहीं देती है और साथ ही साथ इसकी जो एबिलिटी है लो फ्लाइंग की, वो अपने आप में फिनोमिनल डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है, स्ट्रेंथ और लो फ्लाइंग। दैट मींस रडार में नहीं आएगी और जब रडार में नहीं आएगी तो एयर डिफेंस जो गन है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। सो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें, पहला डिसेप्शन हमने किया कि आज हमारी मॉक ड्रिल है और उससे भी बड़ा कि हमने एक ऐसा वेपन सिस्टम चूज किया जो अपने आप में कारगर सिद्ध हुआ कि अटैक को डिस्कवर नहीं होने दिया, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो कहने के लिए तो ये था कि चिड़िया भी पर नहीं मार पाएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़ चढ़कर है। मुझे लगता है कि आज का पूरा क्रेडिट हम स्कैल्प मिसाइल को जरूर दे सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान पर भारत ने 24 अटैक कर दिए 9 ठिकानों पर। पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो तो फेक न्यूज का आदी है, फेक न्यूज फैलानी शुरू की। पाकिस्तान ने कहा उसने भारत के फाइटर गिरा दिए, तस्वीर देखिए चला रहा, कह रहा भारत के फाइटर गिरा दिए और ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगा, 2 जेट गिरा दिए हैं। झूठी खबर चला रहा था पाकिस्तान और अपनी आवाम को झूठ बता रहा था कि भारत के फाइटर गिरा दिए। अब ये जो तस्वीर चला रहा है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर, ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान ये दोनों तस्वीर चला रहा था। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मोगा में 21 मई 2021 को जो मिग विमान क्रैश हुआ था, मिग 21, उसकी तस्वीर पाकिस्तान चला रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए 2 सितंबर 2024 को बाड़मेर में जो भारत का विमान क्रैश हुआ था उसकी तस्वीर चला रहा था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इन तस्वीरों को चलाकर दावा कर रहे थे कि हमने झंडे गाड़ दिए, हमने भारत के फाइटर गिरा दिए। सोचिए, हमारी पुरानी तस्वीरें लेकर